सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेस्ट यूपी के सबसे बड़े सेंट्रल लाइब्रेरी समेत अन्य कई योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने आयोजित 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान योगी ने कहा, किसान अपनी फसल का खुद मालिक है, वह तय करेगा कि उसकी फसल के दाम क्या होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों को किसानों की विकास से परेशानी हो रही है, इसलिए वे किसान आंदोलन के बहाने षड्यंत्र रच रहे हैं। किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे लोग जो देश की प्रगति, गरीब का विकास और कृषि की समृद्धि नहीं चाहते हैं, वही लोग आज किसान आंदोलन के सहारे देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं। यूपी का किसान मेहनती है। किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया। किसान आज आंदोलन के 19वें दिन सांसद के आवास को घेरेंगे और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भेजकर प्रदर्शन करेंगे। किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दिलकुशा आवास का घेराव करेंगे। दोपहर 2 बजे बाद घेराव होगा, जिसमें भारत सरकार के द्वारा लाए गए तीनों बिलों को वापस लेने को लेकर राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा सांसद मोहन लाल गंज के आवास का भी घेराव किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि लगातार कांग्रेस व अन्य पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार किसानों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है, लेकिन यह पूरी तरह से निराधार आरोप है। अभी पुलिस के जोर जबरदस्ती की एक भी खबर नहीं आई है, तो दमनकारी नीति अपनाने की बात कहां से आ गई। यहां तक कि किसान टोल टैक्स तक भी आए होंगे तो पुलिस ने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। कन्नौज जिले में सदर कोतवाली इलाके में वर्कशॉप मालिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की चर्चाएं तेज हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वाराणसी में बीएचयू अब काशी स्टडीज के नाम से पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका सेशन अगले साल जुलाई माह से शुरू होगा। इसके जरिए आध्यात्म और संस्कृति नगरी काशी स्टडी पर 2 वर्षीय पीजी की पढ़ाई होगी। सामाजिक विज्ञान संकाय में नए सत्र से देशी संघ विदेशी छात्र भी एडमिशन ले सकेंगे। प्रयागराज में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां के सोराव थाना क्षेत्र में देर रात मां बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह परिजन ने खून से लथपथ दोनों का शव बिस्तर पर पड़ा देखा। वारदात की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। शुरुआती जांच में जमीन विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाथरस केस के बाद यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रचने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के महासचिव को लाने के लिए उत्तर प्रदेश एटीएस को केरल भेजा गया है। एटीएस उसे यहां लाकर सिलसिलेवार पूछताछ करेगी। बता दें कि दिल्ली में सीएए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई पर फंडिंग का भी आरोप है। इस मामले की जांच भी ईडी द्वारा की जा रही है। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर एक और अधिसूचना जारी करते हुए नए 8 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में देश के टॉप इंजीनियरों को रखा गया है। यह समिति मंदिर निर्माण को लेकर 15 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का उद्देश्य विभिन्न भू तकनीकी सुझाव को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और दीर्घायु के साथ मंदिर का निर्माण करना है। नई दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन
रूट के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन यह सर्वे कर रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार प्रयागराज और अयोध्या से होते हुए हाई स्पीड रूट का भी सर्वे होना है और बुलेट ट्रेन इन महत्वपूर्ण स्थलों से भी होकर गुजर सकती है। लिहाजा सर्वे में यह रूट भी शामिल किया गया है। बुलेट ट्रेन यानी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पूर्वांचल के जौनपुर, भदोही, वाराणसी जिलों में भी हवाई लीडर सर्वे प्रस्तावित है। महोबा के चरखारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ब्रजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत की गाड़ी पर असलहों से लैस युवकों ने हमला कर दिया। घटना के वक्त विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। उनके निजी सचिव सुरक्षा कर्मी के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। ग्रामीणों के जुटने पर युवक बाइक छोड़कर भाग निकले। घटना गौरहारी पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। 10 मिनट में पुलिसकर्मी पहुंचे, तब तक युवक भाग चुके थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आलू प्याज के बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 4 माह में पहली बार थोक मंडी में आलू की कीमत 25 रुपए से नीचे आई है। मंडी में लाल सफेद आलू 20 से 22 रुपए प्रति किलो, तो वहीं लाल आलू 25 रुपए किलो बिक रहा है। जबकि फुटकर में सफेद आलू 25 से 28 तथा लाल आलू 30 से 32 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। वहीं थोक प्याज 30 से 32 तो फुटकर में 35 से 40 रुपए प्रति किलो के बीच मिल रहा है। थोक कारोबारियों के मुताबिक दोनों की आवक भरपूर है, इसलिए जल्द ही दाम में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। यूपी पुलिस का अमूल्य धरोहर कहा जाने वाला द्वितीय विश्व युद्ध का हाकर हरिकेन विभाग वायुसेना के सुपुर्द होगा। 1 सीटर बम वर्षक विमान के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव फिलहाल शासन में लंबित है। हाकर हरिकेन विमान के बदले भारतीय वायुसेना यूपी पुलिस को MiG-21 विमान देने को तैयार है। बलरामपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्राली में करीब 20 लोग सवार थे, जो कोतवाली देहात के रछौड़ा गांव के रहने वाले थे। सभी समय माता मंदिर पर बरही संस्कार के लिए जा रहे थे। तभी ग्राम तेंदुआ के निकट ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। सैन्य जवानों को लखनऊ में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए अत्याधुनिक नया मध्य कमान अस्पताल छावनी में बनने जा रहा है। हेलीपैड सहित कई सुविधाओं से सुसज्जित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भवन का निर्माण इसी माह से शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 दिसंबर को शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्रालय से कार्यक्रम की सूचना मिलते ही मध्य कमान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी स्थित मोहनलालगंज में प्लाटिंग साइट पर खुदाई के दौरान एक 19 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। इस मौके पर मौजूद लोगों ने यह दृश्य देखकर दंग रह गए। आनन फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की शिनाख्त लापता शटरिंग कारीगर जीवन कश्यप के रूप में हुई है। वहीं मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। बरेली में सुबह एक महिला की उसके देवर ने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। देवर कच्ची शराब बनाकर बेचता था। मृतका की शिकायत पर वह जेल गया था। आरोपी पक्ष महिला और उसके पति पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। उसी विवाद में सुबह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 नामजदों को गिरफ्तार करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने किसानों का पिछले पेराई सत्र का गन्ना भुगतान न करने पर 4 चीनी मिल को नोटिस जारी कर दिया है। इन चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। डीएम के आदेश पर डीसीओ की तरफ से यह नोटिस में चीनी मिलों को तत्काल भुगतान करने के लिए कहा गया है। मऊ जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील में हाईवे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी और बस में टक्कर हो गई। बस से टक्कर होने के बाद स्कॉर्पियो में सवार राइफलधारी बदमाशों ने बस ड्राइवर को सरेराह राइफल की बट और लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में बस ड्राइवर पूरी तरह लहूलुहान हो गया। घटना विषय में पुलिस जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाने की चेतावनी देने वाले गौरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान व छात्र नेता सचिन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ललितपुर के थाना नाराहट के अंतर्गत ग्राम गौना में 20 दिन पहले हाईवे पर सड़क दुर्घटना में घायल एक ग्रामीण के उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामीण और उसकी पत्नी हाईवे पार करने के लिए सड़क किनारे खड़े थे और कार ने दोनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुजफ्फरनगर में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान परेशान है और खेत में लगी उनकी पूंजी बर्बाद हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल को हुआ है। इसके साथ गन्ना और विभिन्न सब्जियों की फसल को भी नुकसान हुआ है। गन्ने की फसल को तो आसमान से हुई ओलावृष्टि ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आजमगढ़ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जिले के एक गांव में धूम धड़ाके से बारात निकली। फूलों के सेहरे में सजा दूल्हा और बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बाराती जब दुल्हन के घर पहुंचे तो सभी सन्न रह गए। बारातियों को यहाँ न तो मंडप दिखा और न ही दुल्हन के परिवार वाले। बाराती सारी रात दुल्हन का घर और उनके परिवार वालों को खोजते रहे। दुल्हन और उसके परिवार वालों का जब बारातियों को पता नहीं चला तो सुबह बारात बैरंग लौट आई। बिना दुल्हन के लौटे गुस्साए ग्रामीणों ने रिश्ता तय कराने वाली महिला को अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मामला जिले के काशीराम कॉलोनी का है। गोंडा पुलिस ने मूर्तियों को लूटने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की एक बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्ति बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मूर्ति के दोनों हाथ कटे हुए हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक बोलेरो, 2 अवैध तमंचा व एक देसी बंदूक भी बरामद की है।